क्या आप जानते हैं बोडलियन लाइब्रेरी में दुनिया का सबसे पुराना बुक शेल्फ है। जी हाँ। नाउ इमेजिन अगर बुक शेल्फ नहीं होते तो आप बुक्स को उनके जॉनर के हिसाब से कैसे कैटेगराइज कर पाते। वुड यू इवन वांट टू विजिट अ लाइब्रेरी which has no chairs or tables to sit on and read or no organized books? Mostly नहीं। तो did you realize something? ये सारे chairs, tables, bookshelves, cupboards, etc. are an important part of our lives. इनके बिना we would feel discomfort while doing any activity. Hello friends, हम हैं Indian Design League, where we help amateurs, professionals, experts and entrepreneurs to turn their specialized knowledge, talents and abilities into a career and business that works so well that they can live a lifestyle that they want and achieve peace of mind, financial freedom and a career for life. क्या आप जानते हैं कि आजकल टेरेसेस या बैल्कनीज को लिविंग रूम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। रादर कई लोग बैल्कनीज से अट्रैक्ट होके ही घर खरीदते हैं। उनका डिजाइन काफी हटके होता है और लोगों को वहाँ सिट आउट्स बनाना, फंक्शंस और टी पार्टीज करना बेहद पसंद होता है। तो क्या इन्हें बस कुछ गार्डन फर्नीचर रख के कंप्लीट फील मिल सकता है? नहीं ना। क्या आपको इन सारे सवालों के जवाब और उनसे रिलेटेड स्टाइलिंग आइडियाज चाहिए? If yes, then all you need is the right guidance, which the fitments and paraphernalia module will give you to get started on your journey to becoming a successful and highly paid interior stylist. The module is designed in a way that will help hobbyists, aspiring and professional creators, artists, bloggers, stylists and designers learn the technical and creative aspects of a variety of fitments and paraphernalia options. तो तैयार हो जाइए क्योंकि आपको मिलने वाली है ज्ञान के खजाने की चाबी। Let us take a quick overview of what all is covered in this module. आपके ease of understanding के लिए ये मॉड्यूल दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, that is residential और commercial furniture and furnishings. पहले we'll go through the styling ideas for the residential sector. Residential furniture and furnishings. Topic 1. Living room furniture. Usually एक living room किसी भी घर का पहला रूम होता है that we notice as we enter. इसीलिए इस रूम के हर एक फर्नीचर एलिमेंट को माइंडफुली प्लेस करना चाहिए, considering the storage and aesthetic aspects. This topic offers insights on the same. Topic 2. Dining area furniture. Living room के बाद अगर दूसरा कोई सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है किसी भी घर का तो वो है द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में फर्नीचर इस तरह से प्लेस होना चाहिए जिससे कि खाना खाते वक्त कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस हो। इस वीडियो ट्रेनिंग सेशन में डाइनिंग एरिया से रिलेटेड की एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। टॉपिक 3. किचन फर्नीचर। अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, which translates to food is God. इसीलिए किचन घर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है एंड फॉर द सेम रीजन बाकी रूम्स के कंपैरिजन में किचन में स्पेस डिवीजन बिल्कुल सही होना जरूरी होता है विद रिक्वायर्ड येट सफिशिएंट फर्नीचर। सीखिए फर्नीचर स्टाइलिंग फॉर दिस हार्ट ऑफ अ हाउस ओनली इन दिस मॉड्यूल। टॉपिक 4. पैसेज फर्नीचर। आर यू वंडरिंग कि किसी भी पैसेज को बिना कंजेस्टेड फील किए आप कोई स्टोरेज या डेकोर आइटम कैसे प्लेस कर सकते हो? इसे जानने के लिए you'll have to sign up to this module. Topic 5. मास्टर बेडरूम फर्नीचर। मास्टर बेडरूम यूजुअली घर का सबसे बड़ा बेडरूम होता है। डिस्कवर करिए मास्टर बेडरूम में कौन कौन सा फर्नीचर कैसे और कहां प्लेस कर सकते हैं, लाइक बेड, कबर्ड, स्टडी टेबल, चेयर, टेबल etc. only in this session. Topic 6. चिल्ड्रंस बेडरूम फर्नीचर। बच्चों के बेडरूम में दो फैक्टर्स सबसे जरूरी हैं, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस। सेफ्टी फैक्टर्स के साथ साथ
बच्चों के रूम्स में फर्नीचर इस तरह से प्लेस होना चाहिए जिससे उनके मूवमेंट्स में कोई दिक्कत ना हो। जानिए द nitty-gritties of children's bedroom furniture only in this topic. Topic 7. Study room furniture. Study table, lamp, chair, pen stand, stationery storage, etc. are the key furniture items of a study room. लेकिन क्या सिर्फ यही चीजें काफी है टू स्टाइल अ फंक्शनल स्टडी रूम? इसे जानने के लिए यू नीड टू एनरोल इन दिस मॉड्यूल। टॉपिक 8 स्टोर रूम फर्नीचर। सबसे पहले आपको स्टोर रूम का कॉन्सेप्ट समझना होगा, तभी यू विल बी एबल टू चूज द राइट काइंड ऑफ फर्नीचर फॉर इट। This module covers the what, why, when and how of storeroom and its furniture. Topic 9. Balcony furniture. बारिश का मौसम, एक टीपॉय, 2 कुर्सियां, पकौड़े और चाय। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम को कंसिडर करते हुए कौन से टाइप के टेबल्स या चेयर्स यूज करें और उन्हें कहां और कैसे प्लेस करना है जिससे आपकी बालकनी भी घर का एक हिस्सा लगे, नॉट जस्ट एन एडिशनल स्पेस। बस इन्हीं कुछ हैक्स का पिटारा है ये मॉड्यूल। टॉपिक 10 आउटडोर फर्नीचर। This topic throws light on significance of outdoor furniture in residential spaces. We shall look into its how, what, when and why in this video training module. Commercial furniture and furnishings. Topic 11 ऑफिस फर्नीचर। कॉन्फ्रेंस रूम का बड़ा सा टेबल हो या फिर कॉर्नर के 2 ड्रॉ डेस्क। ऑफिस के कई रूम्स में अलग अलग वैरायटी का फर्नीचर यूज किया जाता है। दिस मॉड्यूल कवर्स insightful styling ideas and information on key furniture elements of an office. Topic 12 restaurant, hotel, bar, cafe furniture. These are the places to visit for meetings or for leisure. The core purpose of them is to make a customer feel welcome. Colors और themes के साथ साथ कौन सा फर्नीचर कहाँ और कैसे प्लेस किया गया है ये भी काफी इम्पैक्ट करता है on the overall layout of a restaurant, bar, cafe or a hotel. Get styling ideas for all these 4 in this chapter. Topic 13 Hospital furniture. Not selecting the right kind of furniture can raise many concerns in the minds of the patients and their family members. इसीलिए हॉस्पिटल का फर्नीचर काफी माइंडफुली सिलेक्ट और प्लेस करना चाहिए। Want to know how? Then enroll now. Topic 14 थिएटर, ऑडिटोरियम और हॉल्स फर्नीचर। अगर लोग ऐसे किसी जगह में 2 से 3 घंटे बैठने वाले हों तो जाहिर सी बात है that they must feel comfortable while sitting. कई बार ऐसा होता है दैट थिएटर या ऑडिटोरियम में वॉकिंग स्पेस कम होती है जिससे सिर्फ डिस्कम्फर्ट बढ़ता है। बस ऐसे ही कई सारे कॉमन कंसर्न्स रिगार्डिंग द फर्नीचर स्टाइलिंग टिप्स फॉर थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स एंड हॉल्स को एड्रेस करता है ये टॉपिक। टॉपिक 15 शॉप फर्नीचर। Ease of categorization of various objects is the primary purpose of any furniture used in a shop. This module covers the what, why, when and how of furniture used in shops. Topic 16 School, college furniture. Notice boards, admission office, principal's office, classrooms, experiment labs, AV rooms जैसी कितनी ही स्पेसेस हैं जिनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्नीचर की जरूरत होती है। इसमें स्टूडेंट्स विल डिस्कवर द वाइटल एलिमेंट्स ऑफ स्कूल और कॉलेज फर्नीचर। आपके रेफरेंस के लिए एडिशनल टिप्स दिए गए हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड डिफरेंट स्टाइलिंग एस्पेक्ट्स थरोली। आइडियल के फिटमेंट्स एंड पैराफिनेलिया मॉड्यूल से आप सीखेंगे बहुत कुछ। बात होगी वैरायटी ऑफ फर्नीचर ऑप्शंस फॉर रूम्स ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस की और उसके सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस और स्टाइलिंग आइडियाज की और हमारे लिए बहुत सारे ज्ञान की। ये तो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको बुक करनी होगी अपनी सीट। इंडियन डिजाइन लीग का ये कोर्स फिटमेंट्स एंड पैराफिनेलिया स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है टू इक्विप यू विद द एसेंशियल्स ऑफ द सेम। एक ऊंची इमारत
सालों साल तभी टिक पाती है जब उसकी नींव मजबूत होती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी इंटेंड ऑन डूइंग इन दिस कोर्स। एडिशनली आपको इंडियन डिजाइन लीग के रिसोर्सेज का एक्सेस भी मिलेगा, जो कि डाउनलोडेबल पीडीएफ्स होंगे और वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ पहला कदम लीजिए एंड लेट योर आर्ट स्पीक थ्रू। Enroll now and begin your journey to become a remarkable stylist and an artist.